हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग फाइन. आई वेलकम यू ऑल टू माई चैनल. टुडे वी विल बी कंटिन्यूइंग विद अवर वीडियो सीरीज जहाँ पे हम लुधियाना से बैंगलोर तक के मैराथन सफ़र पे निकले हैं. टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी the second video in this video series where we will be starting our journey from nation's capital and our target will be to reach Udaipur if not beyond by the end of this day. तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है अराउंड अबाउट 5:45 इन द मॉर्निंग एंड वी स्टार्टेड अवर जर्नी एट एग्जैक्टली 4. सो पिछले पौने 2 घंटे में हमने पूरी दिल्ली क्रॉस कर ली है और हम गुड़गांव मानेसर होते हुए दिल्ली जयपुर हाईवे पे कनेक्ट कर चुके हैं. आई डिसाइडेड टू स्टार्ट दिस वीडियो फ्रॉम दिस पॉइंट बिकॉज वी आर एट अराउंड द एरिया जहाँ पे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे दिल्ली जयपुर हाईवे से कनेक्ट होता है. एंड सिंस हमने कल अपनी जर्नी को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे ही छोड़ा था, तो आई थॉट कि यहाँ से वीडियो स्टार्ट करना एप्ट रहेगा ताकि वी गेट ए पिक्चर एंड द कंटिन्यूटी ऑफ द वीडियो सीरीज इज मेंटेन्ड. फ्रेंड्स, आप देख ही सकते हो पिछले वीडियोस की तरह आज भी मैंने टॉप राइट कॉर्नर पे एक मैप का स्क्रीनशॉट रखा है जहाँ पे हमारा सोर्स से डेस्टिनेशन तक का सफ़र हाईलाइटेड है. मुझे ऐसा लगता है कि विद अ व्यू ऑफ द स्क्रीनशॉट इन आवर हेड्स वी गेट एन आइडिया कि exactly how, where and in which direction we are traveling. We also get to see some landmarks like the cities that fall in between, so we know that we are on the right track. And also when we see the greens and the yellows on the map, हमें थोड़ा सा आइडिया इस बात का भी लग जाता है कि हमारे सामने जो लैंडस्केप होगा वो कैसा होगा. You guys can see another screenshot that I have put in the top left corner. This is the picture taken today before we started from our home. So we traveled close to 540 kilometers yesterday and आज की जर्नी स्टार्ट करने से पहले मैंने इस रीडिंग को 0 कर दिया. I have a screenshot of that as well, but I don't think there is a point of attaching it again. तो देखते हैं कि आज शाम तक हमारी गाड़ी कितना रन करती है और उसका फोटोग्राफ मैं कोशिश करूँगा कि बाय द एंड ऑफ टुडेज जर्नी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ. तो फ्रेंड्स, इनफ ऑफ द चिट चैट. अब जल्दी से अपने वीडियो को स्पीड अप करते हैं. तो यू नो व्हाट यू गाइस हैव टू डू, जस्ट पुट योर सीट बेल्ट्स ऑन एंड एंजॉय. Okay, so some information that I missed that is worth sharing. So in the 1.5 hours of our journey in the morning, जहाँ पे हम दिल्ली से दिल्ली जयपुर हाईवे तक पहुँचे थे, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी गॉट आवर पेट्रोल रिफिल that costed us 2800 rupees exactly. After that we encountered the first toll plaza of the day, जो कि गुड़गांव में मानेसर टोल प्लाज़ा था. उसको हमने सुबह 5:06 पे क्रॉस किया था एंड द टोल फेयर वॉज ₹80. What we just crossed is the second toll plaza of the journey. The name, fare and the timing at which we crossed it I have already highlighted. That is why in the progressive toll charges I have added the amount that we paid at the Gurgaon Manesar toll plaza. So the progressive tolls that we have paid till now for today's journey comes out to be ₹220.
तो दोस्तों टाइम हो रहा है लगभग सुबह के 9 और अभी कुछ देर पहले हमने आज के दिन का 5वां टोल प्लाजा क्रॉस किया था। वी क्रॉस्ड द जयपुर टोल प्लाजा एट अराउंड 8:25 AM. So we have traveled close to 320 kilometers till now and we have traveled that in approximately 5 hours. So now we are thinking that we should stop for breakfast. इससे थोड़ा सा बॉडी को रेस्ट भी मिल जाएगा और गाड़ी भी कूल डाउन हो जाएगी। वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट फ्रेंड्स कि जयपुर के बाद वी हैव नॉट रियली बीन एबल टू फाइंड सम गुड क्वालिटी रेस्टोरेंट्स ऑन द वे। जैसा कि हमने पंजाब से दिल्ली आते हुए बहुत सारे हमें ऑप्शंस मिले थे, बट यहाँ पे आने के बाद वी हैव नॉट रियली बीन एबल टू फाइंड अ गुड फैमिली रेस्टोरेंट। देयर इज़ वन रेस्टोरेंट जिसके बैनर्स काफ़ी टाइम से वी हैव बीन फॉलोइंग, हाईलाइटिंग अ 32 इंचेस पराठा। तो कोई इतना एडवर्टाइज कर रहा है तो आई एम होपिंग कि वो रेस्टोरेंट भी अच्छा होगा। तो चलिए नाउ दैट वी आर ऑलमोस्ट देयर, ये जयपुर पराठा जंक्शन पे रुकते हैं एंड ट्राई करते हैं इनका पराठा। आई एम श्योर 32 इंचेस का तो नहीं करेंगे बट उतना साइज जितने से दोनों का पेट भर जाए, विल ट्राई। चलिए फ्रेंड्स, अब ब्रेकफास्ट हो गया है तो जल्दी से अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं। पहले की तरह आई हैव पुट एन इमेज ऑफ व्हाट वी हैव ऑर्डर्ड ऑन द टॉप राइट साइड ऑफ द स्क्रीन। वी ऑर्डर्ड 2 parathas, the standard size. One is the onion paratha and the other is mixed paratha with curd, and they have served some chutney and achar with it. And after the parathas we also had chai, जिसकी photo I guess we didn't take. So overall parathas tasty थे, not too bad not too good either, they were decent. One thing जो कि शायद राजस्थानी फूड से एसोसिएट कर ही सकते हैं, they were very spicy, more than what we are used to, but the restaurant was comfortable, the washrooms were clean, and unlike the other dhabas that we came across on this road जहाँ पे maximum ट्रक वालों का क्राउड था, यहाँ पे we saw a decent amount of family crowd as well. So overall it was a good decision halting here, and अभी मंजिल बहुत दूर है तो जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, right after we started our journey, after the halt at Jaipur Paratha Junction, we had a slight glitch in our camera recording, जिसके कारण लगभग 1.5 घंटे की हमारी रिकॉर्डिंग सेव नहीं हो पाई। So the toll plaza you see in front of us is actually the Piplas toll plaza in Ajmer, and before that we had crossed 2 other toll plazas जिनके बारे में we could not see. We crossed Kishangarh Plaza in Ajmer at 10:37, which costed us 45 rupees,
and Gigal Toll Plaza in Ajmer at 10:52 am, which costed us 65 rupees. I have included both of these toll plazas in the progressive toll count. So let us continue now.
सो फ्रेंड्स, अभी हम राजसमंद क्रॉस कर चुके हैं एंड वी आर समवेयर इन बिटवीन राजसमंद एंड नाथद्वारा। वेल, इन दिस स्मॉल स्ट्रेच ऑफ अवर जर्नी वी हैव सीन क्वाइट अ फ्यू एस्टॉनिशिंग थिंग्स। आई थिंक आपको भी उन चीज़ों के बारे में बताना बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले अबाउट राजसमंद। बॉस, यहाँ पे आप जहाँ भी देखेंगे, ऑल यू कैन एवर सी इज जस्ट वाइट स्टोन। आई डोंट थिंक कि मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ, बट यू मस्ट बिलीव एवरी सेकेंड शॉप हियर is of either marble or something carved out of the stone. Even the hills here, you can see they too have been sliced up, and inside them all you can see is white stones. So clearly ये तो अंडरस्टैंडेबल है कि यहाँ पे नेचुरली मार्बल बहुत अवेलेबल है। एंड अब ये भी समझ में आ गया कि वाई पीपल फ्रॉम आवर एरियाज स्पेशली इन द नॉर्थ come to Rajasthan, especially Udaipur, to procure marble for their purposes. For the second thing, you would have to concentrate a little more on the road, and if you will see straight up somewhere between the hills, you will see a small structure. मेरे को भी इतनी दूर से समझ में नहीं आया था कि वो क्या है, but when we got along, when we came closer, we realized कि it is a beautiful large statue of Lord Shiva between the Aravalis of Udaipur, sitting on a marble rock carved out of the hill, and around it are beautiful landscapes, man-made of course, and gardens. I remember the last time I came here, though it was like 15-20 years ago, but at that time I didn't see any such structure. So to see this is a pleasant sight for the eyes. I am sharing some of the photographs of it which were taken up close on the drive only, as we didn't want to stop here and like waste our crucial time. Third, and probably the most important, some of you might know as well, we are at around Nathdwara now, and Nathdwara is among the most famous pilgrimage sites for Hindus. नाथद्वारा में भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, जहाँ पे पूरे इंडिया से और बाहर से श्रद्धालु आते हैं और अपना मत्था टेकते हैं। आप लोग अगर उदयपुर जा रहे हैं या उदयपुर ट्रैवल कर रहे हैं तो आई विल रियली इंसिस्ट कि 1 दिन या 2 दिन का टाइम आप नाथद्वारा के लिए दीजिए और यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा के मंदिर को विजिट करिए, और आपको रियलाइज़ होगा कि दैट प्लेस इज़ सो पावरफुल एंड सो अमेजिंग दैट यू विल नॉट रिग्रेट योर डिसीजन।
तो दोस्तों फाइनली वी हैव रीच्ड उदयपुर और अगर मैं टाइम की बात करूं तो अभी शाम के 4 नहीं बजे हैं। तो आई एम इन अ मूड कि थोड़ा सा ट्रैवल और कर लेते हैं, कोशिश करके एटलीस्ट वडोदरा तक पहुंच जाते हैं ताकि नेक्स्ट जर्नी कल की थोड़ा आसान हो जाएगी। बट ऑफ कोर्स माय वाइफ इंसिस्टेड कि इतना दूर आ गए हैं तो एटलीस्ट यहाँ लोकली थोड़ा घूम लेते हैं एंड दिस इज़ हर फर्स्ट टाइम इन उदयपुर। सो हमने यही डिसाइड किया कि वी विल चेक इन हेयर और आज शाम का टाइम जो अभी हमारे पास है हम उसको उदयपुर घूमने में यूटिलाइज करेंगे। तो फ्रेंड्स कल की जर्नी स्टार्ट करने से पहले ऑलरेडी मैंने यहाँ पे अपना टैंक फुल करा लिया है। यहाँ पे पेट्रोल प्राइसेस दिल्ली और पंजाब से ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो टैंक फुल कराने में इट कॉस्टेड मी 3650 रुपीज़। हमने होटल बुकिंग करते समय एक बात का ध्यान रखा है कि आवर होटल इज़ क्लोज टू द सिटी पैलेस एंड नियर बाय लेक। शाम को वहाँ से वॉक करते हुए भी इन सारी जगहों को घूम सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आज के वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये जर्नी इंजॉयबल लगी होगी। कल इसी वीडियो सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और उदयपुर से दमन होते हुए मुंबई तक का सफ़र तय करेंगे। मैं अपने होटल एक्सपेंसेस और फूड की डिटेल्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वुड बी विजिबल टू यू ऑन योर स्क्रीन्स नाउ। चलिए दोस्तों, नाउ इट इज़ टाइम टू से गुड बाय। बिफोर वी एंड दिस वीडियो आई एम शेयरिंग विद यू सम ऑफ द वंडरफुल मेमोरीज दैट आई हैड इन उदयपुर इन द फॉर्म ऑफ फोटोज़। तो आप फोटोज़ को एंजॉय करिए और अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू गाइस, हैव अ वंडरफुल डे।